देशिका तथा प्रस्तावना, इसी के बारे में पढ़ना है। प्रस्तावना के मुख्य बातें जो होता है, पहला ये कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा गया है? कुंजी कहा गया है। संविधान के प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा गया है। ठीक, आगे देखिए, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन होते हैं? भारत के लोग होते हैं। मतलब भारत के लोग ही प्रस्तावना के अनुसार संविधान के पूरा शक्ति होते हैं, भारत के लोग में ही। अच्छा, प्रस्तावना में लिखित शब्द बताइए तो क्या क्या लिखा है? प्रस्तावना में लिखित शब्द, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। यही प्रस्तावना है। प्रस्तावना में यही सब भाषा, यही सब बात लिखा गया है। चलिए आगे बताइए। बेरुबाड़ी यूनियनवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायक करती है। आगे देखिए। अच्छा, केशवानंद भारती जो थे, केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। मतलब मूल ढांचा का सिद्धांत किसने दिया था? तो केशवानंद भारती ने दिया था, मूल ढांचा का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि संसद जो है संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। मतलब संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा का विस्तार जो है मजबूतीकरण होगा। मतलब मूल ढांचा वही रहेगा, ठीक है, मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। आगे बताइए, भारत के संविधान की प्रस्तावना को में कुल कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। मतलब भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, जिसमें आर्थिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा राजनैतिक है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। 5 प्रकार की कौन कौन सी स्वतंत्रता? तो विचार हो गया, अभिव्यक्ति की आजादी, विश्वास की आजादी, और धर्म और उपासना की आजादी। और 2 प्रकार के समानता दिया है। समानता 2 प्रकार के, पहला प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर का उल्लेख किया गया है। अच्छा, भारत का जो संविधान है विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान लिखित है, विश्व का सबसे बड़ा। और यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अगर पूछ देगा एग्जाम में कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है, तो लचीला है और कठोर है, कठोर तथा लचीला है। अच्छा, लिखित संविधान जो है मतलब कौन सा देश का देन है? लिखित संविधान तो फ्रांस का देन है। लिखित संविधान जो है फ्रांस का देन है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत के ही। भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है सर्वोच्च है। मतलब भारतीय राजनीतिक में सबसे बड़ा संविधान है। संविधान से बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा संविधान हो गया। आगे बताइए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संवैधानिक दस्तावेज है कि जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। मतलब भारतीय संविधान जो बनाया गया था उसमें अनुच्छेद, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा योगदान है। मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 से ज़्यादा अनुच्छेद लिया गया है। आगे बताइए, भारत के संविधान में संघीय शासन का प्रयोग हम कहीं नहीं कर सकते। संघीय शासन का प्रयोग
कहीं नहीं कर सकते हैं। भारत में राज्यों को संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, मतलब सभी राज्य जो है मिलकर एक रहेंगे। मन करा